देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष गौतम अडानी को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूरा विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा हुआ है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और मांग कर रहा है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। आज गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने ताजा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का काम कर रही है। अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे गौतम अडानी को लेकर देश में सियासी उबाल है। सड़क से लेकर संसद तक अडानी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को संसद में घेर रही है। देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों के घुसखोरी मामले में गौतम अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए। The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. अडानी मामले में विपक्ष के सुर एक हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि रिश्वत करप्शन में नहीं आता। नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि उनकी कंपनी ने रिश्वत दी जो गौतम अडानी और सागर अडानी ओन करते हैं, मालिक हैं। हाँ, अधिकारियों ने दी, यानी कि स्वीकार कर लिया आपने, तो एक तरह से ये स्वीकृत हो गई कि अडानी की कंपनी ने रिश्वत दी। आज दुख इस बात का है कि यूएस कोर्ट्स, हमारी जो देश की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सालों की मेहनत से कमाया गया है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के चलते, के बचाव के चलते उसको खत्म किया जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अडानी मामले में सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने तरकश के तीर छोड़ते हुए हमलों का जवाब देती आ रही है। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अफसरों को करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का वादा किया था। साथ ही अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों को अंधेरे में रखा। जैसे ही अडानी पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया, तो वहीं देश में सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल अभी ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं नीरज मिश्रा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अक्ष श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार, विनीत सिंह हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। थोड़ी देर में आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनीत सिंह जी, विपक्ष एक ही सवाल कर रहा है कि गौतम अडानी को जेल में अब तक सरकार ने क्यों नहीं डाला। सतीश भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि देश एक सोवरेन कंट्री है इंडिया, जिसमें कि कोई भी अमेरिका या किसी भी देश का कानून नहीं चलता है, और ये चुनी हुई सरकार है
तो आपके हिसाब से सरकार काम नहीं करेगी। और आज मैं देख रहा था कि जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो वक्तव्य जो आया है, उनके लॉयर मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जो चार्जशीट हुआ है उसमें जो काउंट 1 और काउंट 5 है जो कि सीरियस नेचर के हैं, उसमें तो इनका नाम ही नहीं है। तो राहुल गांधी एक हैबिचुअल लायर है। राफेल से लेके कहीं भी बात कर लें आप, ये हमेशा कोशिश, एक टेंटलाइजिंग जो न्यूज होता है ना, उसको प्रूव करने के लिए ये कोशिश करते हैं, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। देश की सरकार निर्णय लेगी, अमेरिका में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। देश की सरकार निर्णय लेगी कि हमें क्या करना है। याद कीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इसी तरह राहुल गांधी बढ़ चढ़ के आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए भी रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर राहुल गांधी फायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं? जो छोटे शेयर होल्डर जो है, कांग्रेस कह रही है कि छोटे छोटे आरोपों पर यहां गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब उनका इशारा हेमंत सोरेन की तरफ है, उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है। मतलब छोटे छोटे आरोप लगते हैं, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहां पर हजारों करोड़ रुपए रिश्वत में देने का आरोप लगा और कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं हुआ, पूछताछ भी नहीं हुई, जांच भी नहीं बैठाई गई। प्रत्युष भाई, राहुल गांधी जी को अनिभिज्ञता है और इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा जाता है। अरे भैया, देश में कौन सा चार्जशीट उनके विरोध में हुआ है? और इस बात पे आप मुहर लगा रहे हैं ना कि आपके समर्थन में जो भी, आपके गठबंधन में जो भी घटक दल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गलत काम किया इसलिए वो जेल गए। जब यहाँ पे देश के कानून में अगर कुछ चार्ज लगता है तो देश की सरकार उसके उनके नीरज मिश्रा जी करेगी। नीरज मिश्रा जी, बीजेपी ने कहा कि जिन कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हिंदुस्तान के राज्यों के साथ संबंधित थे, वहां पर विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं और जवाब बीजेपी से मांगा जा रहा है। प्रत्युष भाई, मुझे लगता है कि अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन सभी बातों के जवाब है, जिसे बड़ी सहूलियत के साथ अभी एलजेपी के प्रवक्ता ने इग्नोर कर दिया। पहले तो क्योंकि बहुत सालों के बाद संबित की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वो मस्करापन मुझे लगता है गया नहीं है। एक ये रिपोर्ट थी 2015 की, 2023 की, दिसंबर 15, फ्रेंच कोर्ट्स ने क्या कहा कि मोदी जी की सरकार जो है वो तो राफेल के मामले में हमें दस्तावेज ही पेश नहीं कर रही है। तो हमारी सरकारों के बारे में बाहर के कोर्ट्स क्या कहते हैं, जहां पर हम पर आरोप लगते हैं, वो आपके सामने है। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। आज ये जो इंडाइटमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ चार्जशीट होती है, वहां जांच हुई, जांच के अंदर ये पता चला कि इस तरीके की धोखाधड़ी की जा रही थी। नवीन बाबू की बीजेडी की सरकार थी, वो क्या संकट मोचक नहीं थी भाजपा की पिछले 5 साल की सरकारों के अंदर? यहाँ जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, क्या वो इनके लिए संकट मोचक का काम नहीं करती थी? आप समझिए, जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर हैं। आप इस बात को बड़ी बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि लाखों करोड़ रुपया मिडिल क्लास का अडानी के शेयरों में लगा हुआ है। वो जैसे ही धड़ाम से गिरता है, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति जो गरीब आदमी ने बचाकर उस शेयर बाजार में इस उम्मीद से लगाई थी कि शायद वो बढ़ेगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएगी, वो मार्केट से साफ हो जाता है। और बड़ी सीधी सीधी बात तो प्रत्युष भाई ये, आपके जैसे पत्रकार साथी जो रहे, उनको तो सिर्फ सोचने के लिए, जिन्होंने एक कलम उठाकर कागज पर लिखा तक नहीं, उनको 2-2 साल जेल में रखा गया। यहाँ तो सारे दस्तावेज सामने हैं, यहाँ पर आपको कार्रवाई करने से रोक। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अनमोल पवार आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनमोल पवार जी, अभी विनीत सिंह जी ने कहा, इनका कहना है कि जब यहां पर कोई धोखाधड़ी का मामला ही दर्ज नहीं हुआ तो फिर यहां पर गिरफ्तारी की मांग क्यों? कह रहे हैं मामला अमेरिका में है, कंपनी उस पर सफाई देगी, यहां उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देखिए प्रत्युष जी, प्रथम दृष्टया ये बात सबके सामने है, इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और लोगों की जेब काटी जा रही है, लेकिन सरकार फिर भी किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू नहीं कर रही। ये साफ दिखाता है और हम इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन की। भाई, ये सरकार ही अडानी के लिए काम करती है। जो सरकार आम लोगों के लिए काम करेगी वही तो आम लोगों के बारे में सोचेगी। ये सरकार तो है ही अडानी की सरकार। इतनी हमारे देश की विश्व में तू हो रही है इस बात पे कि भ्रष्टाचार हुआ, कि नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मौन धारण किया हुआ है। भाजपा सरकार बिल्कुल चुप है।
भाई आरोप, अब ये क्या कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, इतने बेशरम है भाजपा के प्रवक्ता कि पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगे थे केवल, जो साबित भी नहीं हो पाए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किसी तरह का कोई गवाह नहीं है, उसमें तो ये कहते थे जी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अडानी की बात आई जी, क्या कह रहे हैं सारे के सारे कि जी केवल आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ। तो इनकी कानून की भी दो किताब हैं, एक तो इनके पूंजीपति दोस्तों की किताब है और इनके उन नेताओं की किताब है जिन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया हुआ है, लेकिन वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और दूसरी किताब है इनके ऑपोजिशन लीडर्स के लिए, जिनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता, उसके बावजूद ये जो है इस तरह से दर्शाते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आरोप अडानी ग्रुप पर लगा है और कंपनी उसका जवाब देगी, यहां पर जेल में डालने की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि होना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसे आरोपों के लिए पूछताछ शुरू होनी चाहिए, कोई जांच कमेटी का गठन होना चाहिए? छोटा सा करेक्शन है, इट इज मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। रिक्वेस्ट जी आशीष चतुर्वेदी जी। जी तो सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे हम लोगों ने डिबेट रखी, क्योंकि मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि कोई तो चैनल अडानी से जुड़े मुद्दे पे कोई डिबेट रखने की हिम्मत जुटा ले। तो पहले तो आपके चैनल को इस बात के लिए बधाई कि हम इस बात पे भी डिबेट कर रहे हैं जो अब तक इतने दिनों में किसी चैनल ने नहीं की। अब आता है मुद्दा ये कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ जब कमियां पाई तो उन्होंने वहां पे कोर्ट ने इनको नोटिस सर्व किया कि आपके खिलाफ जो ऐसी कंप्लेंट्स हैं उनपे उनको पुख्ता साक्ष्य मिले, तब उन्होंने कोर्ट की नोटिस आती है। उसके बाद दूसरी नोटिस आती है अडानी को और उनके नेफ्यू सागर अडानी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से दूसरी नोटिस आती है। दोनों ही, लेकिन चार्जेस दोनों में भ्रष्टाचार के दो अलग जगह से आती है। अब देश की सरकार, हम जो मांग कर रहे हैं कि जब आप बात करते हैं कि भाई हमारी विश्व में छवि कैसी बन रही है, जब वहां उनको अभी समन्स आए हैं, उनको वहां पेश होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर वो कोर्ट उनको दोषी पाएगी तो उनको जेल भेजेगी, लेकिन ये कह देना उस पे या चुप्पी साधना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से एक जाहिर करता है कि आप कहीं ना कहीं उस मुद्दे को, जैसा मैंने कहा कि न्यूज चैनल पे वो न्यूज चलना कम, डिबेट तो आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतने दिनों बाद उस पर डिबेट तक न की नौबत आई। इससे पहले तो मुझे लगता है कोई चैनल इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा होगा कि यार इस पे डिबेट भी कर ले, ऐसा ना हो इधर हम डिबेट करें उधर से ईडी चली है। तो ये अच्छा, मैं अक्कू श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। केन्या सरकार ने डील कैंसिल कर दी, बांग्लादेश में जांच के दायरे में चला गया ये डील, श्रीलंका में समीक्षा की जा रही है। क्या ये महज संयोग है या कोई प्रयोग है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए भी कई दफा ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। देखिए, आपने जो पृथ्वी भाई जो आपने आखिरी सेंटेंस इस्तेमाल किया है वो शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए नहीं, फिर देश को प्रभावित करने की बात भी हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में देश की तरफ से या देश की सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए और की जा रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ने आरोप लगाया, आप हिंडनबर्ग में देख चुके हैं, सूरत के मामले में देख चुके हैं, वो जिस तरीके से हरकतें करते रहे हैं और उसका असर बाजार पर, और बाजार का मतलब असर आम आदमी पर, और आम आदमी पर असर मतलब ये होगा फिर कुल मिला के सरकार पर होता है। तो सरकार, बाजार, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर अभी सिर्फ एक आरोपों से, जिसके बाद में अभी अडानी के पास मौके हैं कि वो अपनी पैरवी करें, पैरवी करके अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं पाक साफ सिद्ध कर पाते हैं तो फिर एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। वो चाहे वो देश हो, विदेश हो, विश्व हो, वहां होगी और उनको, अडानी को उसकी सजा होगी। अभी लेकिन उनको जो मौके मिलने चाहिए वो तो मिलने ही चाहिए, उस पर आप अपने देश में कार्रवाई करें। देखिए, केन्या के मामले को लेकर के ही आगे बढ़ा था मामला और उसी के आधार पर अमेरिका ने ये किया है। वहां अभी कार्रवाई रुक गई है या वहां उन्होंने अपने तरीके से काम रोक दिया है केन्या ने, ठीक है, उनकी स्थितियां थी। अब लेकिन कोई चीज प्रूफ हो जाए तो उसके नीरज मिश्रा जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। नीरज मिश्रा जी जल्दी से। देश का बहुत सारा पैसा, इस बात पर हंसी आ जाती है कि क्या हिंडनबर्ग को और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
यूएस सरकार का जो कोर्ट का सिस्टम है, आप क्या उसे एक पैमाने पर रख सकते हैं? हिंडनबर्ग भले एक शॉर्ट सेलर होगा, उसको हमारे मार्केट में गिरने से फायदा होता होगा, पर क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कोई फायदा है? क्या उसका एक्सपोजर हमारे मार्केट में है? इस पूरी दुनिया के अंदर अगर हम लोग ये दलील रखते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम सबसे अच्छा है, तो अमेरिका के जस्टिस सिस्टम की भी तो आप तैयारी कीजिए। और सीधी सीधी बात तो देखिए प्रत्युष भाई, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बाकी देशों की सरकारें क्यों इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है? टोटल एनर्जी जो इनका पार्टनर है अडानी का, उसने अगर अपना 20% निवेश करने के बाद आज ये कह दिया है क्योंकि अडानी भ्रष्ट है, अब टोटल एनर्जी चलिए सर, अडानी ग्रीन में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।